इस महिला का नाम है संतोष उर्फ संध्या शर्मा। राजस्थान के अलवर की रहने वाली इस महिला ने अमरोहा की शबनम की तरह अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों की जान ली थी और संतोष के मामले में मरने वालों की संख्या 5 है। ये सब जो हुआ वो अचानक या आवेश में आकर किया गया अपराध नहीं है, बल्कि इसके लिए लंबे समय तक साजिश रची गई और इस अपराध को अंजाम देने के बाद कानून से कैसे बचना है, इसके लिए भी संध्या ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली थी। एक बात और जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे वो ये कि जिन 5 लोगों की जान इसने ली है उनमें से 3 वो बच्चे हैं जिन्हें इसने खुद जन्म दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। संतोष की शादी साल 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। बनवारी लाल एक साधारण परिवार से थे और फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करते थे। शादी के 1 साल बाद ही संतोष ने बेटे मोहित को जन्म दिया। इसके बाद अगले 5 सालों में बनवारी और संध्या के 2 बेटे और हुए। एक का नाम हैप्पी और दूसरे का अज्जू था। साल 2016 आते आते एक दिन संध्या ने अपने पति और बड़े बेटे को मारने का फैसला कर लिया। इस काम के लिए उसने 3 और लोगों को अपने साथ ले लिया। पहला हनुमान प्रसाद जाट, दूसरा कपिल और तीसरे साथी का नाम था दीपक। पूरा प्लान बारीकी से तैयार किया गया। इस काम को कब और कैसे अंजाम देना है और बाद में पुलिस को इन पर शक न हो, इसके लिए क्या कहानी बतानी है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए 2 अक्टूबर 2017 की रात का समय तय हुआ। इस औरत ने अपने पति को मारने के लिए करवा चौथ से ठीक 5 दिन पहले का समय चुना था। इस काम के लिए सितंबर में ही जानवरों को काटने वाला एक छुरा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया गया था, जो करीब 1 फीट लंबा और 4 इंच चौड़ा था। इसकी कीमत 1260 रुपये थी। इसके अलावा एक चाकू लोकल मार्केट से भी इन लोगों ने खरीद लिया था। पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिल पाए, इसके लिए दस्ताने भी खरीदे गए थे। हनुमान प्रसाद ने संध्या को पहले ही कुछ नींद की गोलियां भी खरीद कर दे दी थी, जिनका इस्तेमाल परिवार के सभी लोगों को बेहोश करने के लिए किया जाना था। अगस्त के महीने में ही हनुमान प्रसाद ने फर्जी आईडी से 2 सिम कार्ड भी खरीद लिए थे। इनमें से एक सिम हनुमान के पास और दूसरा सिम संतोष के पास था। दोनों इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को उनकी प्लानिंग के बारे में पता नहीं चले। यहाँ तक कि इस काम के लिए रूट भी फिक्स कर लिया गया था। फिर 2 अक्टूबर की वो कत्ल वाली रात भी आ ही गई। उस दिन घर पर संध्या, उसके पति बनवारी और 3 बच्चों के अलावा भतीजा निक्की, संध्या की बहन कविता और उसका छोटा बेटा भी था। संतोष ने प्लान के अनुसार नींद की गोलियों को सिलवट्टे पर पीस लिया और खाने में मिला दिया। जब वो ऐसा कर रही थी तो उसकी बहन कविता की नज़र उस पर पड़ गई। जब कविता ने इसके बारे में संतोष से पूछा तो उसने कुछ बहाना बनाकर बहला दिया। कविता को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस बात को इग्नोर करने से इतना बड़ा कांड हो जाएगा। रात में जब सभी ने नींद की दवा मिला हुआ खाना खा लिया और सब लोग सो गए तो संतोष ने हनुमान प्रसाद को फ़ोन करके इस बारे में बता दिया। रात को 1 बजे हनुमान अपने दोनों साथियों दीपक और कपिल को अपने साथ लेकर घर पहुंच गया। संतोष ने गेट खोला और बताया कि पति बनवारी लाल और बेटा मोहित नीचे वाले कमरे में ही सो रहे हैं। हनुमान प्रसाद ने सबसे पहले बनवारी का गला काटा। इसके बाद दीपक और कपिल ने उसके शरीर पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही बनवारी लाल की मौत हो चुकी थी। बनवारी पर हमले की आवाज़ सुनकर बेटे मोहित की नींद खुल गई, क्योंकि नींद की दवाई रायते में डाली गई थी और मोहित की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने रायता नहीं खाया था। जैसे ही मोहित बेड से उठने लगा तो हनुमान प्रसाद ने उसके गले पर भी चाकू से वार करना शुरू कर दिया। संतोष अपने सामने ही 17 साल के बेटे और अपने पति की हत्या होते हुए देख रही थी। बनवारी लाल और उसका बेटा दोनों बेजान पड़े थे। संतोष और हनुमान अपनी साजिश में कामयाब हो चुके थे, लेकिन फिर वो हुआ जो प्लान में नहीं था, ऐसा जिसके बारे में इन लोगों ने सोचा भी नहीं था। बरामदे में संतोष का भतीजा निक्की और दोनों छोटे बेटे सो रहे थे। हत्या के बाद लौटकर जाते समय बरामदे में सो रहे बच्चों पर हनुमान का पैर पड़ गया और वो भी जाग गए, जिसके बाद इन लोगों ने तीनों मासूम बच्चों का भी गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। भतीजे निक्की ने तो अपने बचाव में छुरे को हाथ से पकड़ लिया था, जिससे उसका हाथ कट गया था। बाद में संतोष ने तीनों आरोपियों को अपनी स्कूटी और 3,000 रुपये देकर वहां से भगा दिया। इन लोगों ने स्कूटी को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और जयपुर पहुंचकर वहां से तीनों अलग अलग कहीं फरार हो गए।
संतोष की बहन कविता और उसका छोटा बेटा ऊपर वाले कमरे में थे, इसलिए ये लोग जिंदा बच गए। सुबह तक संतोष 5 लाशों के बीच वहीं बैठी रही और 6 बजते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो संतोष ने सारा इल्ज़ाम ससुराल वालों पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहली नज़र में ही पुलिस को संतोष की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। मैं तो जगह ही ना, गाड़ी में ले गए, मेरे को ना ले जा रहे हैं जयपुर बैठी है, मेरे को ले चलो, मेरे को जयपुर ले चलो। आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं लाला कहाँ है, मैं लाला कहाँ है, मैं लाला कहाँ है, मेरी बात करवा दो। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो संतोष कह रही थी कि वह बेकसूर है, लेकिन बाद में वो टूट गई। उसने इस वारदात में हनुमान प्रसाद जाट, दीपक व कपिल के शामिल होने की बात स्वीकारी। पुलिस दूसरे दिन ही हनुमान तक पहुंच गई और उसकी निशानदेही पर दीपक और कपिल को भी पकड़ लिया गया। फिर पूरी कहानी सामने आ गई। दरअसल हुआ ये था कि बनवारी लाल अपनी कमाई से खुश थे और परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन संतोष को एक आलीशान जिंदगी जीना था, इसलिए उसने खुद घर से बाहर निकलकर काम करने का निर्णय लिया। वो थोड़ा बहुत ताइक्वांडो जानती थी, इसलिए उसने अलवर में ही ट्रेनिंग ली और बाद में वो खुद बच्चों को ताइक्वांडो ट्रेनिंग देने लगी। साल 2014 में एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी मुलाकात अपने से 10 साल छोटे हनुमान प्रसाद जाट से हुई। बाद में दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। जब संतोष के पति बनवारी लाल शर्मा और बड़े बेटे मोहित को इसकी जानकारी हुई तो इन लोगों ने संतोष को घर से बाहर जाने पर टोकना शुरू कर दिया। पति और बेटे की रोक टोक से वे इतनी परेशान हो गई कि उसने हनुमान के साथ मिलकर दोनों को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन आखिरी वक्त में तीनों बच्चों की नींद खुल गई और उन्हें भी इन लोगों ने मार दिया। हत्याकांड के 6 साल बाद 21 मार्च 2023 के दिन इस मामले में फैसला आया। अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। जो अपराध इन्होंने किया है उसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा पर्याप्त है या इन्हें फांसी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।